हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग पीवाईक्यू सीरीज करते हैं। इसमें अभी डब्ल्यूईपी करेंगे, वर्क एनर्जी पावर। तो इसमें अपना वर्क डन कैलकुलेशंस, उसके बाद आपका वर्क एनर्जी थियरम का एप्लीकेशन होता है, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द पावर, उसके बाद आपका कोलिजन। ये सब जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इजी टॉपिक है। जैसे कि एक देखो, ये आपका 2023 राइट, 2023 आपका अप्रैल 15 का ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ये जैसे ये ब्लॉक है, इसका मास दिया हुआ है 10 kg राइट। और ये आपको इस पर फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 5x, वेरिएबल फोर्स लग रहा है, एंड इट इज मूविंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4 राइट, 2 मीटर टू x इज इक्वल टू 4 मीटर। तो यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। तो ये तो लीनियर एकदम क्वेश्चंस है। आपका वेरिएबल फोर्स देख लेना, ये 5x है, और dx मतलब बॉडी किधर डिस्प्लेस करे, राइट डायरेक्शन में। और फोर्स भी क्या है, 2 to 4 के अंदर में फोर्स हमेशा पॉजिटिव है। आप x का वैल्यू 2, 3, 4 जो भी आप रख रहे हो, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव राइट। तो फिर तो अपना क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू एफ डी एक्स हो जाएगा। और ये अपन क्या बोलते हैं, 2 to 4 लगा लो, तो 2 to 4 और 5x dx, तो ये तो x स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो 5x स्क्वायर बाई 2 मतलब, और लिमिट हो गया 2 to 4, तो 5/2, और ये 16 माइनस 4, तो 5/2 इंटू 12, तो ये आपका 30 जूल। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका 30 जूल। ठीक है, तो ये समझ में आ रही है बात। और भी देखो, एक दो क्वेश्चंस पहले स्टार्ट करते हैं इसका। जैसे कि एक क्वेश्चंस दिया हुआ है कि आपको टू मेंटेन ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर बाई ए बस। जैसे ये देखना, ये बस दिया हुआ है और 80 किलोमीटर पर आवर, ये आपको स्पीड को मेंटेन करना है, स्पीड को मेंटेन करना है। ठीक है, और इसमें इसका क्या बोलते हैं, मास जो दिया है 500 किलोग्राम है। डियर फ्रेंड्स, 500 किलोग्राम है आपका मास राइट। और ये आपको फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है, रफ सरफेस है, और म्यूके का जो वैल्यू दिया हुआ है इट इज़ 0.04 राइट। और इसको मूव कराना है तुमको 4 किलोमीटर। तो इसके लिए ये तुमको क्या है, इसमें क्या फाइंड करना है, द वर्क डन बाय द इंजन, किलो जूल में निकालना है। वर्क डन बाय इंजन, आपका आंसर निकालना है किलो जूल में। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। फिर पहला वाला भी जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो भी इंटीजर टाइप का था। तो आप समझो 80 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से मूव करानी है राइट। तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करानी है, मतलब के इनिशियल आपका मान लो के है, के फाइनल भी क्या है, के है, तो डेल्टा के क्या होगा, फाइनल माइनस के, तो तुम्हारा क्या हो रहा है, 0। मतलब डेल्टा के 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट वर्क डन 0 है। ठीक है, तो नेट वर्क डन 0 है, तो इसमें तुम क्या करोगे कि आपको वर्क डन नेट इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है, तो वर्क डन बाई इंजन प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो अब तुम्हारा इसमें देख लो, बताओ अब इसमें क्या करने वाले हो, तुमको निकालना क्या, वर्क डन बाय इंजन निकालना है ना। तो एक्चुअली इंजन का डायरेक्ट जब फोर्स नहीं देता है तो हम लोग फिर वर्क डन को किसके टर्म में देखते हैं, स्पीड के टर्म में देखते हैं, एंड इन दैट केस वर्क एनर्जी थ्योरम इज अप्लाइड राइट। तो अभी वर्क डन बाय इंजन इज इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय एफ के। तो बोलो आप लोग एफ के कैसे निकालोगे। अब इसमें तुम्हारा जो है एफ के का जो होगा, तो ऑलरेडी एफ के तो नेगेटिव वर्क डन करेगा, तो फिर हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड देखें तो म्यू के एम जी और एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू के तुम्हारा 0.04 मतलब 4/100, और मास दिया है 500 kg, जी 9.x, और 4 इंटू ये तुम्हारा हो गया 1000 राइट। तो देखना भाई तुम लोग, तो ये तुम्हारा 10 हो गया, तो ये आपका 4 इंटू 500 इंटू 9.8 इंटू 4 इंटू 10, तो ये तो आपका 1000 में आ जाएगा। तो 4 इंटू 5 इंटू 9.8 इंटू 4 इंटू मतलब ये किलो जूल में आ जाएगा 1000, इसको तो 10 का पावर 3 जूल। तो आंसर हमें लाना है किलो जूल में। ठीक है, तो इसमें 4 जा 16, 5 80, तो 80 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, तो 9 8 8 8 जा 64, हैंड 1 सॉरी 6
और 9 8 जा 72 और 6 78, ठीक है। तो ये आपका जीरो, तो पॉइंट आ गया, तो 784 किलो जूल, ठीक है, 784 किलो जूल। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आंसर आपको। ये आपका अप्रैल 12 2023, ठीक है। तो इसमें इसका जो आंसर आपको वर्क एनर्जी पावर, तो इसमें वर्क एनर्जी पावर में ये आंसर आ रहा है 784 किलो जूल। यस, ओके, इट्स ओके नाउ। तो ठीक है, ये 784। चलो और भी एक दो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ आपको। जैसे कि आपको ये एक दिया हुआ है, स्मॉल पार्टिकल, कोई पार्टिकल है और पार्टिकल मूव्स टू पोजीशन 5i कैप माइनस 2j कैप। ये मूव कर रहा है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से इसका जो दिया हुआ है, ये तो फाइनल है, ठीक है, मूव कर रहा है। और इनिशियल जो दिया हुआ है वो आपका इनिशियल 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 4k कैप, राइट, माइनस 4k कैप। और ये फोर्स F इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 7k कैप, राइट, ये दिया हुआ है। तो अब इसमें आपका वर्क डन निकालना है। तो फिर क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट R फाइनल माइनस R इनिशियल। तो देखना ये फाइनल है, तो 5i में से आपका ये जो दिया हुआ 5i कैप माइनस, सॉरी यार, ये मैंने गलत लिख दिया कुछ, ये सॉरी, ये तो 5i कैप ठीक था, ये 5i कैप 2j कैप प्लस 7k कैप, ओके। तो देखो 5 में से 2 गया तो तुम्हारा 3i कैप हो गया, इसका डिफरेंस तो लिख लो। इसमें 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप एंड डॉट, ठीक है। अब ये तो इनिशियल है तुम्हारा, तो इसमें से 5 में से 2 गए तो 3i कैप और माइनस 2 और माइनस 3, माइनस तो माइनस 5j कैप और k में से आपका माइनस 4k, तो प्लस 5k कैप, राइट। तो 5 3 जा 15 माइनस 10 एंड प्लस 35, तो ये 35 और 15 कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, 5 5 0 10 3 50, तो 50 माइनस 10, तो ये आपका 40 जूल, ठीक है। ये भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको भी आपको क्रॉस चेक करता हूं। तो ये आपको यस, ओके, 40 जूल, ठीक है। तो ये हो गया आपको। देखो ये सब में ध्यान देना, आप लोग जब एग्जाम में एग्जाम हॉल में होते हो ना, तो उसमें कैलकुलेशंस के सिली मिस्टेक्स आएंगे, तो ये सब थोड़ा ध्यान देना आप लोग को, ठीक है। तो ये एक और मैं वेरिएबल फोर्स पर क्वेश्चंस करता हूं मैं आपको। जैसे कि ये आपका फेब्रुवरी अटेम्प्ट है, ये आपको 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है आपका, अ फोर्स F इज इक्वल टू 5 प्लस 3y एक्स एज ऑन द पार्टिकल इन y डायरेक्शन। F इज इक्वल टू 5 प्लस 3y स्क्वायर एक्स ऑन a particle in the y direction where F is in Newton, y is in the meter. The work done by the force during the displacement 2 to 5, y is equal to 2 to y is equal to 5। तो जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन था उसी टाइप का है, सिमिलर। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, W इज इक्वल टू एफ डी वाई हो जाएगा। तो 5 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई 2 to 5, राइट। तो ये तुम्हारा 5y प्लस 3y क्यूब बाई 3 एंड लिमिट जो हो गया 2 to 5, तो 3 3 कैंसिल हुआ, तो एक बार 5, तो 25 प्लस 125 एंड माइनस 2 5 जा 10 प्लस 8, राइट। तो 150 माइनस 18, राइट। तो 150 18 10 से 8 गया 2, 4 से 1 गया 3, तो दिस इज द 132 जूल, 132 जूल। तो ये आपको देखता हूँ मैं इसका जो आंसर, यस इट्स ओके नाउ। तो इट इज 132 जूल। मेन ये कैलकुलेशंस का है इसमें, ये जो अभी आपको कैलकुलेशंस का, ठीक है ना। और ये जैसे एक आप और भी देखो क्वेश्चन इसमें, जैसे कि एक ऐसा ये कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ये 0 0 और ये यहाँ पर A है और B है
और ये दिस इज द 1,0 एंड दिस इज द 0,1, राइट, 0,1। अनफोर्स जो दिया हुआ है F इज इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप वाई जे कैप, राइट, माइनस आई कैप वाई जे कैप दिया हुआ है। एंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम 10 to 01, राइट, 10 to 01। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 2 जूल, हाफ जूल दिया हुआ है, उसके बाद 1 जूल दिया हुआ है और आपका 3/2 जूल दिया हुआ है, राइट। तो इसमें तुम्हें क्या है, ये तो लगा लो इसमें, मतलब इन जनरल देखो, अगर आप W वर्क डन इज इक्वल टू, इन जनरल बोलते हैं F.dr, मतलब ये कोई भी केस के लिए 1D 2D 3D, और वेक्टर R जो होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, राइट, और ये आपको dr इज इक्वल टू dx आई कैप dy जे कैप प्लस dz के कैप, ठीक है। तो उसमें आप वैल्यू लगाओगे इसमें, ठीक है ना डियर फ्रेंड्स। तो आपको इसमें 102 देखना, ध्यान देना, 10201, तो ये अपना 10201। तो अब इसमें कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस ये F.dr माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड डॉट dx आई कैप dy जे कैप प्लस dz के कैप, राइट। तो अब इसमें तुम्हारा हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स, ये तो बाकी तो सिर्फ जीरो हो जाएगा, तो माइनस डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ठीक है, माइनस एक्स डी एक्स वाई डी वाई एंड ये 0,1, ध्यान देना 1,0, ठीक है। तो इसमें माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की लिमिट कितनी है 1 to 0, सॉरी 0 to, इनिशियली क्या था वो एक्स इज इक्वल टू, यार मैंने गलत लिखा है कुछ, ध्यान देना 1,0, सॉरी यार 1,0 एंड 1,0 to 01, ये सब ध्यान देना यार, ठीक है, 0,1। तो x की वैल्यू 1 से लेकर 0 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, इसकी जो लिमिट है आपका y कोऑर्डिनेट 0 to 1, राइट। तो चलो अब इसमें देखो, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका नहीं, ये तो MCQ तो दिया है, ऑप्शंस दिया हुआ है, ये देखना भाई, ये ऑप्शंस है। अब ये 2 जूल 1/2 जूल 1 जूल, तो देख लो इसमें एक्स की 0 और ये कितना माइनस, तो माइनस 0 माइनस 1/2, तो ये तो 1/2 हो गया, और ये 1 रखोगे तो 1/2 और 0, तो दिस इज द 1 जूल हेयर, राइट। तो ये इसके हिसाब से आपसे ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको ये आपका ऑप्शन थी सी, ओके नाइस, इट इज़ द 1 जूल, राइट। बस ये ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, आपको कैलकुलेशंस का और कुछ नहीं, इसमें आपको इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, और भी अदर क्वेश्चंस का इसमें देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में अभी एक ऐसा है, ये देखो आप, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम, एक पूल है, वाटर पूल दिया हुआ है, ये वाटर इसमें आपका ये पूल है, और इसमें बुलेट मारा जा रहा है, ठीक है ना, पूल के अंदर में, और इसका जो बुलेट का मास जो दिया है दिस इज द 200 ग्राम, राइट, 200 ग्राम दिया हुआ है। एंड इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 90 जूल है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है आपका दिस इज द 40 जूल, और डेल्टा टी ये 1 सेकेंड लगा है रिड्यूस होने में ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, राइट। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड, ये आकर के कम्प्लीटली रेस्ट में आ रहा है यहाँ पर, मतलब ये 200 ग्राम हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 90 जूल इज शॉट इनसाइड लॉन्ग स्विमिंग पूल shown in the figure. If it's a kinetic energy reduced to 40 joule when within 1 second the minimum length of the pool the bullet has to travel so that it's completely comes to rest is okay, मतलब इसको रेस्ट में लाने के लिए मिनिमम लेंथ कितना चाहिए, इसको रोकना है। दिस इज नाइस क्वेश्चन। तो अब बताओ आप डेल्टा टी, अब ये आपको कहीं पर अभी तो ये है
और फिर फाइनली इट इज़ गोइंग इन द रेस्ट, राइट। फाइनली आपको ये रेस्ट में जा रहा है। तो वी आर मिनिमम लेंथ एल का मिनिमम वैल्यू, या यू कैन से एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है। तो आप क्या करो, रिटार्डेशन फाइंड करो। आप इसमें ना देखो इनिशियल वेलोसिटी इसका ऐसा करो आप, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो देखो सुनो, बोलो आप पहले, तो मैं बता रहा हूँ इसमें निकाल लो एक्सेलरेशन। पहले k इज इक्वल टू 1/2 mv², तो 2k/m इज इक्वल टू तुम्हारा v हो गया, राइट। तो अब इसमें देखना आपको ये 2 इंटू k का 90 और मास आपका कितना दिया है, मास 200 ग्राम दिया है। तो 200, तो ऊपर में आपका 1000, राइट। तो ये हो गया 5, तो 5 2 10 900, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड, इजंट इट, 30 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद उसी हिसाब से आप 40 का भी निकाल लो। तो 2 इंटू 40 इंटू 2k 40 एंड 200 इंटू 1000 एयर, तो ये अपना 5 हुआ। तो 2 5 10, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो होगा मतलब माइनस बोलेंगे, क्योंकि 30 तो पहले था ना, मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, एक्चुअली दिस इज द रिटार्डेशन। तो v माइनस मतलब 30 माइनस 20 बाई टाइम कितना लगा था, मिनिमम टाइम जो उनका जो रिड्यूस होने में जो टाइम लगा था, इट वाज द 1 सेकंड, राइट। तो 1, तो a इज इक्वल टू हाउ मच, 30 में से 20, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और उस समय जो इसकी स्पीड थी, अब ये जो फाइनल स्पीड है उसको वी विल टेक इनिशियल स्पीड एंड फाइनली वी हैव टू स्टॉप इट। तो दिस इज द 0। तो v² इज इक्वल टू e² माइनस 2x एंड दिस इज द 0 हेयर। तो x इज इक्वल टू e² 2a। तो ये आपका u तो हो गया 400, इसको आप 20 एंड 2 इंटू 10 हेयर, तो 0 0, तो ये आपका 20 मीटर, राइट। तो ये देखना भाई, इसमें आपका इसको यार ऑप्शंस में तो 45 90 125 25 दिया है, कहीं पर मिस्टेक्स हो रहा है क्या। ये आपका 40, एक बार मैं ऑप्शन इसका चेक कर ले रहा हूँ, क्या बोलते हैं, अपना u कितना है 20 ना, a का वैल्यू कितना है अपना, रिटार्डेशन 10 आया हुआ है। तो एक बार चेक कर लो यार, u जो है मिनिमम लेंथ, या आई होप इसका जो कहाँ से पूछ रहा है एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, बुलेट है टू ट्रैवल सो दैट इट हैज कंप्लीटली कम्स टू रेस्ट, आई होप मतलब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस ओके ये लाइन पढ़ने में ये हुआ शुरू से, मतलब ये वाली कितनी इनिशियल है, वो शुरू से कितना मिनिमम लेंथ, राइट। तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू e² 2a, तो ये हो गया 900/2 इंटू 10, तो ये कैंसिल हुआ, तो 45 मीटर। यस, दिस इज एक्चुअली आंसर। इसमें ऑप्शंस में 45 90 45 90 125 और ये आपका 25 दिया है, तो इसलिए ये आपका 45 इट्स करेक्ट, राइट। तो देख लेना आप लोग, ध्यान देना। ओके बच्चों।